नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके बड़े काम आने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है इस याचिका को खारिज किया गया है, उससे हजारों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़े कानूनी विवाद का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का पंजीकरण जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यह फैसला उन हजारों उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर के आया जिनकी उम्मीदवारी सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि उनके पास रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं था। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सरकार की विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी को खारिज कर दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा निकाली गई आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले कुछ उम्मीदवारों को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि उनके पास राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं था और ये शर्त भर्ती के नोटिफिकेशन में शामिल भी की गई थी कि अगर रोजगार पंजीकरण नहीं होगा तो उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे, जिसके बाद कई योग्य उम्मीदवार बाहर हो भी गए। इसके बाद इन उम्मीदवारों ने इसे गलत और भेदभावपूर्ण बताते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि रोजगार पंजीकरण केवल और केवल एक औपचारिक प्रक्रिया है और इसका किसी व्यक्ति की योग्यता, दक्षता या भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजगार पंजीकरण की शर्त लागू करना उन योग्य उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का हनन है जो राज्य के नागरिक होने के बावजूद केवल पंजीकरण की कमी के चलते नौकरी से वंचित हो रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस आरक्षक भर्ती में रोजगार कार्यालय पंजीकरण की अनिवार्यता उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक रोजगार के अवसरों पर विचार किया जाना संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सरकार अनावश्यक शर्तों के आधार पर उम्मीदवारों को अवसर से वंचित नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने यह साफ कह दिया था कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की योग्यता, दक्षता और मानसिक एवं शारीरिक फिटनेस सबसे महत्वपूर्ण कारक होनी चाहिए। रोजगार पंजीकरण की अनिवार्यता एक प्रशासनिक औपचारिकता है जो भर्ती प्रक्रिया की मेरिट को प्रभावित नहीं करती। इसीलिए इस आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करना अनुचित और भेदभावपूर्ण होगा। अब सरकार इतनी जल्दी हार मान ले तो सरकार काहेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने तर्क दिया कि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देना था। सरकार ने यह भी दावा किया कि इस नियम को हटाने से भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इसका भर्ती की मेरिट से कोई सीधा संबंध ना हो। तो चलिए, कम से कम कहीं से तो उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर आई। उम्मीद है सरकार उल्टे सीधे नियमों पर बहस करने से अच्छा उन मुद्दों पर बहस करे जिसकी वजह से युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है। अपडेट के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।